जेएनडी स्पेशल में आज बात उस सुनहरी मुस्कान की जो इस वक्त पूरे इंडिया के चेहरे पर है। भारत के खिलाड़ियों ने बर्मिंघम में शानदार प्रदर्शन के साथ देश को आजादी के अमृत वर्ष में एक शानदार तोहफा दे दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आज आखिरी दिन है। इस वक्त भारत की मेंस हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेल रही है और इस पर हमारी सीधी नजर बनी हुई है। लेकिन कॉमनवेल्थ के अब तक के सफर की अगर बात की जाए तो भारतीय खिलाड़ियों ने दिल को खुश कर देने वाला प्रदर्शन किया है और इस जीत की गोल्डन स्माइल हर भारतीय के चेहरे पर नजर भी आ रही है। और शायद ही कोई इवेंट हो जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा ना हुई हो। भारत के पदक वीरों ने अपने खेल से पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया है। सलाम है इस चैंपियन को। आजादी के अमृत वर्ष का इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता था देश के लिए। भारत के खिलाड़ियों ने आजादी के अमृत वर्ष में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल्स की बरसात कर दी। दो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया ने अपने शानदार खेल से देश को डबल सेलिब्रेशन का मौका दे दिया है। एक ही दिन में 5 गोल्ड जीतकर सुनहरा संडे मनाने के बाद खेलों के आखिरी दिन देश को पहला मेडल दिलवाया गोल्डन गर्ल पीवी सिंधु। फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को हराकर सिंधु ने कॉमनवेल्थ में विमेन्स सिंगल्स मुकाबलों में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। भारत को दिन का दूसरा गोल्ड भी बैडमिंटन में ही मिला। 20 साल के लक्ष्य सेन ने फाइनल में मलेशिया के जेई यंग को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराकर भारत का दिन और सुनहरा बना दिया। जबकि इससे पहले आधी रात में हिंदुस्तान की महिला ब्रिगेड ने पसीना बहाते हुए क्रिकेट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। गोल्ड का पीछा करते हुए टीम जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। हालांकि बस एक कदम पीछे रह जाने की वजह से सिल्वर से संतोष करना पड़ा। कॉमनवेल्थ खेलों का 9वां दिन भारत के लिए इस लिहाज से भी खास रहा क्योंकि इसी दिन भारत के बॉक्सर्स ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल्ड मेडल देश के नाम किए। भारत के बॉक्सर्स अमित पंघाल, नीतू घंगस और निखत जरीन ने अपने अपने मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की। नीतू घंगस ने इंग्लैंड की बॉक्सर को 5-0 से मात देकर गोल्ड पर कब्जा किया। तो वहीं अमित पंघाल ने भी 48 से 51 किलो की कैटेगरी में इंग्लैंड के खिलाड़ी को मात देकर 5-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। जबकि तीसरा गोल्ड निखत जरीन की बदौलत मिला, जिन्होंने 48 से 50 किलो फ्लाइट वेट के फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की खिलाड़ी को मात दे दी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मैंने हार नहीं मानी है, लाइफ में लगी रही हूँ और मेहनत करते रही हूँ, तब जाके आज लोगों को मेरा नाम पता चला है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज मैंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे हमारे बहुत कंपटीशन है, आगे चलते रहेंगे तो मैं अपनी ट्रेनिंग और अच्छी करूंगी पूरा फोकस से और ऐसे ही देश के लिए मेडल जीतती रहूंगी। ये बहुत जरूरी था। ओलंपिक्स के बाद इतने टूट गए थे कि मेरे कोच ने मुझे जो संभाला है उनको मैं ये मेडल बहुत ही बताना चाहूंगा कि आपकी ये मेहनत आज थोड़ा सा रंग लेके आई है। अपने देश के लिए मैं गोल्ड लेके आ पाया हूँ और ओलंपिक के बाद ये काफी महत्व रखता है ये मेडल। रविवार को भारत ने न सिर्फ बॉक्सिंग में गोल्ड की हैट्रिक लगाई बल्कि कई और दूसरे खेल में शानदार प्रदर्शन की बदौलत उसने समापन से एक दिन पहले ही मेडल्स की हाफ सेंचुरी के माइलस्टोन को छू लिया। सलाम है इस चैंपियन को। वहीं ट्रिपल जंप जैसे खेल में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीता। एल्डहॉस पॉल ने जहां गोल्ड जीता तो वहीं इसी खेल में अब्दुल्ला अबुबकर ने सिल्वर मेडल हासिल किया। बात अगर दूसरे खेल की करें तो जैवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहीं पैदल वॉक जैसे इवेंट में भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। टेबल टेनिस की अगर बात करें तो मेंस डबल्स में सिल्वर मिला। इसके अलावा इसी खेल के मिक्स्ड डबल्स में भारत ने गोल्ड अपने नाम किया। जबकि स्क्वॉश की बात करें तो दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने अपने दमदार खेल से देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया।
कॉमनवेल्थ 2022 भारत की महिला हॉकी टीम के लिए भी बेहद शानदार रहा। भारत की महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलते हुए शानदार जीत हासिल की। ये जीत इसलिए भी और खास हो जाती है क्योंकि भारत की महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कोई कॉमनवेल्थ मेडल जीता है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में ऐसे कई ऐतिहासिक लम्हे देखने को मिले। मसलन कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत ने जूडो में 3 पदक हासिल किए। तो वहीं इन्हीं कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को पहली बार हाई जंप में पदक हासिल हुआ। तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में 2.22 मीटर ऊंची छलांग लगाकर देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया। इस पदक के साथ श्रीशंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले देश के पहले पुरुष एथलीट भी बन गए हैं। तो वहीं पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है। सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा के मेंस हैवीवेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इसके साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स में इस स्पर्धा का स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उधर भारत की महिला लॉन बॉल्स टीम ने इस इवेंट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर दिखाया है, जबकि इसी खेल में भारत की पुरुष टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में अपना पहला मेडल जीता है। जीत के इन्हीं शानदार लम्हों के साथ बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के इवेंट खत्म हो गए हैं। भारतीय एथलीट्स ने इस बार शानदार प्रदर्शन से देश को गर्व करने के कई मौके दिए हैं। अब इंतजार है तो अपने चैंपियंस की वतन वापसी का, जब पूरा देश अपने चैंपियंस का बाहें फैलाकर और दिल खोलकर स्वागत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के लिए पीवी सिंधु ने गोल्ड जीतकर आज का दिन सुनहरा बनाने की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई। पहले लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में ही पुरुष सिंगल्स में गोल्ड हासिल किया, जबकि उनके बाद सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन के डबल्स में गोल्ड हासिल करके भारत की गोल्डन मेडल टैली को 21 तक पहुंचा दिया। जीत के बाद चैंपियन से गुड न्यूज टुडे ने बात की। बहुत साल वेट किया था इसके लिए और फाइनली गोल्ड मिला एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ गेम्स विल कम वंस इन 4 years, सो डेफिनेटली दिस वाज मच वेटेड आई वुड से एंड ओवरऑल बहुत अच्छा था मेरे लिए और सब कुछ अच्छा चला, so I'm happy that I'm going back with the gold. Okay, टोक्यो के बाद से आपने बीच बीच में बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं, स्पेशली अभी हमने सिंगापुर ओपन आपने जीता। यहाँ से सिंधु का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है या फिर वो सिंगापुर से शुरू हो चुका था? ऑब्वियसली शुरू हो चुका है, बट अभी और बहुत बाकी है क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि हो गया, but I would say yeah, this is only the starting and there's more way to go on. अभी it's just that one by one. So सिंगापुर के बाद ये वाला और आगे और बहुत है, तो I wish and hope I would get many more medals. पापा मम्मा, क्योंकि एज अ फैमिली आई थिंक वो लोगों के वजह से मैं इधर हूँ क्योंकि बहुत ट्रैवल करती थी और मेरे लिए उन्होंने जॉब दे गिवन VRS एंड वी शिफ्टेड नियर बाई टू द एकेडमी और बहुत सैक्रिफाइस भी किया था, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि उनके वजह से मैं आज इधर हूँ। यही था कि दिमाग में कि फर्स्ट गेम हारने के बाद भी कि ये पॉसिबल है आज, और डेफिनेटली जैसे मैंने सेकंड और थर्ड गेम खेला मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले गेम से आप थोड़ा सा पीछे रहते लेकिन आपने वापसी बहुत शानदार की, मलेशियन को आपने मौका नहीं दिया कम बैक करने का, कैसे आपने प्लान आउट किया क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंडर प्रेशर में भी थे थोड़ा सा? जी डेफिनेटली पहले गेम में मैं टुवर्ड्स द एंड जो मेरा डिसीजन मेकिंग था वो थोड़ा आई थिंक उतना अच्छा नहीं रहा, बट डेफिनेटली मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं इतना क्लोज फर्स्ट गेम आ रहा हूँ तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ बिग टास्क कि मैं सेकंड और थर्ड गेम में इसको पलट नहीं सकता हूँ, बट डेफिनेटली जैसा मैंने सेकंड गेम में जब मुझे लीड आया तो मैंने वो लीड मेंटेन रखा और थ्रू आउट द थर्ड गेम मेरे पे 2-3 पॉइंट का लीड था, तो वो मैंने ट्राई किया कि मैं वो टाइम पे कोई इजी मिस्टेक्स ना करूँ या फ्री के पॉइंट्स ना दूँ। तो भारत के गोल्डन स्टार से हमने बात की है, लेकिन आइए एक नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स टैली पर भी। और पॉइंट्स टैली पर अगर नजर डालें तो अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा नंबर है इंग्लैंड का। ऑस्ट्रेलिया ने 66 गोल्ड जीते हैं, इंग्लैंड ने 56 गोल्ड जीते हैं, कनाडा तीसरे नंबर पर 26 गोल्ड के साथ और भारत 22 गोल्ड के साथ चौथे नंबर पर, न्यूजीलैंड 19 गोल्ड के साथ
5वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 57 सिल्वर जीते हैं, इंग्लैंड ने 61 सिल्वर जीते, कनाडा ने 32, भारत के पास 15 सिल्वर आए हैं और 12 सिल्वर न्यूजीलैंड ने जीते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 177 मेडल ऑस्ट्रेलिया के पास, 170 इंग्लैंड और कनाडा के पास 92, भारत ने 60 मेडल जीते हैं। चौथे नंबर पर है भारत और न्यूजीलैंड ने 48 मेडल जीते हैं। वैसे गेम्स के अलावा भी हाल के दिनों में हुए कई टूर्नामेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। थॉमस कप हो या फिर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हर जगह भारत ने अपना झंडा गढ़ा है। देश भर के छोटे छोटे कस्बों और गांवों से निकलकर खिलाड़ी बेहतर ट्रेनिंग और मार्गदर्शन के साथ दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आसमान की इन बुलंदियों तक पहुंचने के लिए पिछले 8 साल में जमीन पर बहुत काम हुआ है। India, the fourth most successful nation in Commonwealth Games history. PV Sindhu. 2020, the men's javelin throw champion, Neeraj Chopra, with an 87.58. This event here, all the way through. What a memory. I'm at 210 and Kumar is gone. कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। और वाकई हमारे खिलाड़ियों ने बर्मिंघम में ये साबित कर दिया कि खेल के मैदान पर उनसे टक्कर लेना आसान नहीं है। कॉमनवेल्थ खेलों के आखिरी दिन तक भारत के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड में भारत की विजय पताका को बुलंद रखा। सलाम है इस चैंपियन को। कॉमनवेल्थ में शानदार प्रदर्शन की ये खुशियां उस वक्त आई हैं जब देश भर में आजादी का अमृत छलक रहा है। कॉमनवेल्थ के प्रदर्शन से आजादी की ये खुशी दोगुनी हो गई है। ऐसे में आज कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन के बाद अब देश को अपने चैंपियंस की वापसी का इंतजार रहेगा, ताकि इस खास दिन के उत्सव में हमारे चैंपियन भी शामिल हो सके। A big applause for India's champions. आपको याद होगा कि पिछले साल इन्हीं दिनों भारत की टीम ओलंपिक खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके वापस लौटी थी। तब भारत के सबसे बड़े त्योहार पर देश ने टोक्यो से तोहफे लेकर लौटे अपने चैंपियंस को सर माथे पर बैठाया था। हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान। ये पहली बार था जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ओलंपिक मेडल विजेताओं के सम्मान में पूरे देश से तालियां बजवाई थी। खेलों के प्रति देश में इसी बदले नजरिए और नई भावना का असर था कि इस बार भारत ने खेलों के महाकुंभ में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। Doesn't need to. He is an Olympic champion. Neeraj Chopra, India. जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। तो वहीं मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, पीवी संधू, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया ने एक के बाद एक देश पर मेडल्स की बारिश कर दी थी। इतना ही नहीं बल्कि नेशनल गेम हॉकी में ओलंपिक पदक के 4 दशक के सूखे को खत्म करते हुए भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। जबकि टोक्यो में भारत की महिला हॉकी टीम भी शानदार खेल दिखाकर पहली बार चौथे स्थान पर रही थी। लेकिन देश के लिए ब्रॉन्ज न जीत पाने की हताशा ने जब टीम को घेरा तो पीएम मोदी ने सीधे टोक्यो फोन लगाकर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात की और उनका मनोबल बढ़ाया। आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं।